ये समझा जाता था कि ज़मीन की गर्दिश अपने महवर पर हर सदी में 1.4 मिली सेकंड सुस्त हो रही है, जो दिन रात के वजूद का सबब है। लेकिन जदीद तहकीक ने यह बताया कि यह रफ्तार कभी कभार तेजी से कम होती है और उसकी 3 बड़ी वजूहात हैं। 1. सियारों की कुशिश शक्ल, जो ज़मीन को अपनी तरफ खींचकर गर्दिश की रफ्तार को सुस्त कर देती है। 2. करार्स के अंदर हवाई निज़ाम की तब्दीली, जो तकरीबन 90% उस रफ्तार की सुस्त रवी का सबब बनती है। 3. हार्प टेक्नोलॉजी, जो ज़मीन के माहौल में तब्दीलियां लाती है और ज़लज़लों की शदत बढ़ा सकती है। हार्प एक तहकीकी मंसूबा है जिसे यहूदी साइंसदानों ने 1987 में तैयार किया था और उसके ज़रिए ज़मीन की फितरी ताकतों में रद्द बदल मुमकिन है। ये भी कहा जाता है कि जब ज़मीन की मदद करने वाली नब्ज़ की रफ्तार 13 साइकिल्स फी सेकंड तक पहुंचेगी, तो मकनातीसी मैदान कमज़ोर हो जाएगा और ज़मीन की गर्दिश लग सकती है। ये एक इम्कान है जिसे ज़ीरो पॉइंट कहा जाता है। ऐसे वक्त में सूरज मगरिब से तलू हो सकता है और फिर ज़मीन अपनी मामूल की गर्दिश पर वापस आ जाएगी। ये सब कुछ सिर्फ एक इम्कान है और हकीकत में अल्लाह की मर्ज़ी और हुक्म पर मुनहसिर है। हकीकत में अल्लाह की ताकत से बाहर कोई भी चीज़ नहीं है और उसका हर हुक्म पूरा होता है। दज्जाल के खात्मे के बाद जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फवत हो जाएंगे और दुनिया आखिरी वक्त के करीब पहुंच जाएगी, तो ज़मीन कुछ वक्त के लिए अपनी महौरी गर्दिश रोक देगी और फिर मुखालिफ समत में अपने महवर पर घूमेगी, तो सूरज एक दिन के लिए मगरिब से तलू होगा, फिर उसके बाद गर्दिश अपने मामूल पर आ जाएगी और हस्ब मामूल सूरज मशरिक़ से तलू होगा। ऐन मुमकिन है कि उसका ज़ाहिरी सबब भी कायनात के फितरी निज़ाम में यहूद की गैर फितरी मदख़लत की वो कोशिश हो जो वो ज़हूर दज्जाल से पहले उसके इस्तक़बाल के लिए करते आ रहे हैं। उसके कुछ असरात तो ज़मीन की गर्दिश थम कर 3 दिन तक मुतासिर हो जाने से ज़ाहिर हूँ और कुछ असरात दज्जाल की हलाकत के बाद क़यामत से ज़रा पहले ज़ाहिर हूँ। हर चीज़ का हकीकी सबब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है। वो कादिर मतलुक किसी ज़ाहिरी सबब का मुहताज नहीं, और अगर कोई चीज़ उसके हकीकी हुक्म का ज़ाहिरी सबब बन जाए तो ये उसकी अमर कौन की तकमील का ज़रिया है। न कोई चीज़ उसके कब्ज़ा कुदरत से बाहर है और न कोई ताकत उसकी मंशा के खिलाफ कुछ कर सकती है। यहाँ उस सारी तफसील का मकसद एक याद दहानी है। हदीस शरीफ में आता है 3 वाक़यात ऐसे नमूदार होंगे जो एक दूसरे के बाद रोनमा होंगे और फिर फारग वक्त वालों के पास भी वक्त न रहेगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ये 3 बातें रोनमा होंगी तो फिर किसी ऐसे शख्स का ईमान लाना उसको फ़ायदा न देगा जिसने पहले ईमान कबूल नहीं किया था या फिर उसने अपने ईमान से कोई खैर का काम नहीं किया था। जब सूरज अपने ग़रूब होने के मकाम से तलू होना शुरू कर देगा, दज्जाल नमूदार होगा और ज़मीन का जानवर नमूदार होगा। ये रिवायत सही मुस्लिम शरीफ की है। अल्लाह ताली हम सबके ईमान को महफूज फरमाए। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोज़ आप तक पहुंचती रहें। शुक्रिया।